अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। रमज़ान का एक रोज़ा आज पूरा हो चुका। होप्स हो कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और मैं समझती हूँ कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जब रमज़ान आता है तो कुछ शेड्यूल, कुछ रूटीन इस किस्म की हो जाती है कि सभी लोग वो तमाम चीज़ें जिनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए उसको फ़ॉलो नहीं करते। तो उसके लिए गाइडलाइन देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जहाँ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हम रखते हैं तो वहाँ कुछ रूहानी फ़वाइद होते हैं। उसी तरह से ये हमारी बॉडी पे नफ़सियाती भी बहुत अच्छे असरात मरतब करता है, फ़िज़िकली भी बहुत अच्छे ऑस्पेक्ट्स इसके साथ होते हैं। तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और जैसा कि सबसे अहम बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब फ़ास्टिंग करते हैं या रोज़ा रखते हैं तो उसमें होता क्या है कि अवॉइड करते हैं सहरी को। देखिए, वैसे भी आपको अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सहरी का ही फ़र्क है। एक जो फ़र्क है हमारा मुख्तलिफ़ अक़वाम के हवाले से कि रोज़ा रखा तो जाता है और भी मुख्तलिफ़ यानी इस्लामिक वे हैं जिसमें रोज़ा रखा जाता है। लेकिन ये क्या मुख्तलिफ़ रिलीजन्स में इस चीज़ को किया जाता है फ़ॉलो। और बहुत ज़्यादा सभी लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, लेकिन सहरी खाने के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि इसमें बरकत भी होती है, तो सहरी ज़रूर किया करें। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, देखें कि बहुत सारे लोग, अभी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक की आवाज़ आ रही होगी और उसके लिए माज़रत है, लेकिन ये कि ये ट्रेंड बन गया है कि जब तक रोज़ा रखना ना, अब सहरी तक सब लोग जागते रहते हैं। ये एक बहुत अजीब सा ट्रेंड है, इसको ब्रेक डाउन करें। इसको बिल्कुल भी अपने साथ यानी कि यूज़ टू ना हो इसके। इससे आपकी नींद पे भी फ़र्क आता है, आपकी वो जो अच्छे असरात मुरतब होने होते हैं वो सारे ख़राब होते हैं। बात करते हैं रोज़े की। रोज़े के हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि 1994 में 1994 में कैसाब्लैंका में एक रिसर्च हुई और उस दौरान में ये चीज़ सामने आई कि रोज़ा जो है वो हमारी बॉडी पे बहुत ही बेहतरीन असरात मुरतब करता है। और उसमें क्या है कि कॉन्फ्रेंस थी बाकायदा, जिसके हवाले से पता चला कि जो रोज़ा रखने वालों के हवाले से और ना रखने वालों के हवाले से अराउंड अबाउट 50 मकाला जात लिखे गए थे और उस पे बातचीत हुई थी। और उसमें क्या है कि पता चला कि जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा उनकी सेहत पे मनफी असरात ज़्यादा मुरतब हुए उनकी निस्बत के जो रोज़ा रख रहे थे। और इसी तरह से अमेरिका में एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो पता चला, उसने डेफ़िनेटली हैवानों पे की, यानी एनिमल्स पे की। उसमें उनको फ़ास्टिंग जब करवाई गई तो देखा कि फ़ास्टिंग में रहने वाले जितने भी एनिमल्स थे उनकी सेहत बजाय ख़राब होने के बेहतरी की तरफ आई। नाज़रीन, ये तो बातें हैं कि माय डियर व्यूअर्स, कि जिनके हवाले से मैं आपको गाइड कर रही हूँ रिसर्च के हवाले से। लेकिन एक बात बहुत ही अहम और बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग है जो आपको बताना चाहूँगी कि कुदरत का एक निज़ाम है कि आप देखें कि सारा साल हम लोग खाते हैं और हमारा खाने और पीने का जो निज़ाम है उसका एक टाइम टेबल अलग होता है। लेकिन रोज़े के दौरान कुदरत ने एक ऐसी टाइमिंग सेट की है कि जिस दौरान में हम खाना पीना रोक देते हैं, यानी उस दौरान हम नहीं खाते पीते। यूजुअली आप देखें कि दोपहर के टाइम में खाया जाता है, दोपहर का खाना खाते हैं और फिर जो है रात का खाना लेट नाइट खाया जाता है, इस तरह से होता है। यानी 2-3 टाइम होते हैं जो सेट किए जाते हैं। मगर कुदरत की तरफ से जो सेटिंग है उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं इन महीनों के दौरान में कि जिस वक्त रोज़े होते हैं। ये यानी साइंटिफिकली रिसर्च में इस चीज़ सामने आई कि उसमें ऐसा होता है कि ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जब आप उस दौरान खाते हैं कि जिस दौरान के रिस्ट्रिक्शन की जाती है खाने पीने की, यानी कि हमारा रोज़ा होता है, उस दौरान में अगर आप खाते पीते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन्स में
ایسا کیمیکل ریئیکشنز ہوتا ہے کہ اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے، اور بات اتنی ہی نہیں بلکہ وہ السریٹیو کنڈیشن تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ قدرت کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ہمیں وہ ٹائمنگ بتا دی گئی ہے کہ جو ہمارے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہوتی ہے اور اس سے ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں جس پہ میں ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز بناتی بھی رہی ہوں، اپلوڈ بھی کی ہیں۔ اس دوران بھی رمضان میں انشاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ روزے کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے، اس میں ہونے والے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور آپ کو اس کے فوائد بتائے جائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جس سے بین الاقوامی سطح پہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کینسر جیسی جو بیماری ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کو لا علاج ہی تصور کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو سیلز فارمیشن ہوتی ہے اس کو میوٹیشن نہیں ہونے دیتا۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ رسک فیکٹر ختم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے کینسرز ہیں جن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو بریسٹ کینسر ہے، مثانے کا کینسر ہے اور بہت سارے کینسر ہیں جیسے السریٹیو کولائٹس ہے، ان کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک فوائد تھے جن کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا اور کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی۔ انشاءاللہ رمضان میں آپ سے ملاقات رہے گی اور مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز آپ کو آپ کے صحت سے ریلیٹڈ اور آپ کی بہتری سے ریلیٹڈ آپ کو ضرور گائیڈ لائن دیتی رہوں گی۔ تو ایک بات اور شیئر کرتی چلوں کہ پوچھا جاتا ہے کہ فیمیلز جو پریگننٹ ہوتی ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ تو جی بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں، روزہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ ضرور رکھیے، کیونکہ بہت ساری کمپلیکیشنز اس دوران ہو جاتی ہیں جن کو اگر مد نظر رکھیں تو روزہ رکھنا نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آپ کی اور آپ کے بیبی کی صحت کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔